नमस्कार, मैं आनंद न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं रिचर्ड सैमसन दिल्ली से रिपोर्टिंग कर रहा हूं और आज की खबर है कि भारत के खाद्य मंत्री रामविलास पासवान का निधन हो गया 74 वर्ष की आयु में। इंडिया फूड मिनिस्टर रामविलास पासवान डाइज एट 74 ईयर्स। वयोवृद्ध भारतीय राजनेता रामविलास पासवान एक संघीय मंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सत्तारूढ़ गठबंधन के सहयोगी गुरुवार को अस्पताल में हफ्तों बाद निधन हो गया। उनके बेटे चिराग पवन ने एक ट्वीट में कहा, वह 74 वर्ष के थे। भारत के उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री पासवान को 11 सितंबर को नई दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया और 4 अक्टूबर को दिल की सर्जरी की गई। मैं शब्दों से परे दुखी हूँ, मोदी ने एक ट्वीट के द्वारा उनकी मौत की खबर पर प्रतिक्रिया व्यक्त की। हमारे राष्ट्र में एक शून्य है जो शायद कभी नहीं भरा जाएगा। अपने लंबे राजनीतिक जीवन में पासवान ने कई प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया और भारत के खानों, इस्पात और दूरसंचार और अन्य विभागों के बीच सूचना मंत्री के रूप में काम किया। लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख के रूप में पासवान मोदी के दक्षिणपंथी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में शामिल हो गए थे, जिसने 2014 में भारत का आम चुनाव लड़ा था। एनडीए को 2019 में बड़े बहुमत से सत्ता में वापस लाने के लिए वोट दिया गया था। पासवान और उनकी पार्टी ने भारत के दलितों, पहले अछूत के रूप में जाना जाता है, का प्रतिनिधित्व किया, जो देश की जटिल जाति पदानुक्रम के नीचे एक सामाजिक रूप से वंचित समुदाय है। दलित बहुसंख्या हिंदू आबादी का लगभग 3/4 हिस्सा बनाता है, जो भारत के 1.3 बिलियन लोगों का लगभग 80% है। पासवान के एलजेपी को पूर्व में अपने गृह राज्य बिहार में काफ़ी समर्थन प्राप्त है, जहां इस महीने के अंत में विधानसभा चुनाव शुरू होंगे। उनके पुत्र चिराग पासवान संसद सदस्य राज्य विधानमंडल के लिए 3 चरण के मतदान में एलजेपी का नेतृत्व कर रहे हैं। Veteran Indian politician Ramvilas Paswan, a federal minister and an ally of Prime Minister Narendra Modi's ruling coalition, died on Thursday after weeks in hospital. His son Chirag Paswan said in a tweet he was 74 years old. Paswan, India's Minister for Consumer Affairs, Food and Public Distribution, was admitted to a hospital in New Delhi on September 11th and underwent heart surgery on October 4th. I am saddened beyond words, Modi said in a tweet reacting to news of his death. There is a void in our nation that will perhaps never be filled. In his long political career, Paswan worked with many prime ministers and served as India's mines, steel and telecommunication and information minister among other portfolios. As the chief of the Lok Janshakti Party, People's Power Party (LJP), Paswan joined Modi's right-wing National Democratic Alliance (NDA) that swept India's general election in 2014. The NDA was voted back to power with a bigger majority in 2019. Paswan and his party represented India's Dalits, formerly referred to as the Untouchables, a socially disadvantaged community at the bottom of the country's complex caste hierarchy. Dalits make up about 3/4 of the majority Hindu population, that is about 80% of India's 1.3 billion people. Paswan's LJP enjoys considerable support in his home state of Bihar in the east, where assembly elections will begin later this month.
His son Chirag Paswan, a member of parliament, is leading the LJP in the three-phase vote for the state legislature. आज की खबर पे बस इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए मयानरम न्यूज चैनल लेटेस्ट खबरों के लिए, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी खबर सुनने के लिए। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए। This was Richard Sampson from Myanmar News Channel. Keep watching our channel for latest news updates. Stay home, stay safe.